जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो कैसे हैं दोस्तों, आशा करते हैं अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और परीक्षा की तैयारी भी आप लोग जोश व खरोश के साथ कर रहे होंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप लोग प्रोजेक्ट रेल की टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, लेकिन आप ये बिल्कुल भी मत समझना कि ये सिर्फ प्रोजेक्ट रेल की टेस्ट की तैयारी हो रही है। टेस्ट के साथ साथ आप लोगों के फाइनल एग्ज़ाम की भी तैयारी समझ लो हो रही है, क्योंकि आप जो सिलेबस पढ़ रहे हो वो सिलेबस तो आपके फाइनल एग्ज़ाम में भी आने वाला है। तो मन लगाकर तैयारी कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज हम करने वाले हैं 12 हिस्ट्री प्रोजेक्ट रेल टेस्ट, जो आपका 3 अगस्त को होने वाला है। उसका प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और ये हमारा पार्ट 1 होने वाला है। इसके बाद भी और वीडियोज़ आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपके मोबाइल पे मिलता रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। स्क्रीन पर जो सवाल आपको दिख रहा है उसको सही से पढ़ना है और कोशिश करना है कि हमसे पहले आंसर करने का, ठीक है। अगर आप हमसे पहले आंसर करते हो और हमारे आंसर से मिलान कर लेते हो और सही हो जाता है तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला सवाल, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? भीष्म को, द्रोण को, अर्जुन को या फिर भीम को? तो गंगापुत्र के नाम से यहाँ पर हम लोग जानते हैं भीष्म को। किसको जानते हैं? भीष्म को जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। दूसरा सवाल है आपका कि भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? ऑप्शन है आपके पास आश्रय, गंधर्व, राक्षस या फिर देव। सही जवाब है इसका गंधर्व विवाह। कौन सा विवाह संपन्न किया था? तो गंधर्व विवाह जो है संपन्न किया था। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि पहली स्मृति के रचनाकार कौन थे? तो पहली स्मृति के रचनाकार आपको बताना है विष्णु थे, नारद थे, मनु थे या फिर याज्ञवल्क्य थे। कौन थे? तो पहली स्मृति के जो रचनाकार थे वो थे आपके मनु। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम आपको बताना है कि क्या होगा। तो प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम बताना है। महाभारत है, ऋग्वेद है, मनुस्मृति है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए महाभारत। कौन हो जाएगा? महाभारत यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखना है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। वरुण को आर्य किस प्रकृति का तत्व का देवता मानते थे? तो वरुण को आर्य जो होते थे वो किस प्रवृत्ति का तत्व देवता मानते थे? तो ये थे आकाश प्रवृत्ति का मानते थे। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इसमें कहा गया है कि महाभारत और पुराणों में मथुरा के शासक वंश को क्या कहा गया है? ऑप्शंस आपके पास है तो उनको यदु कहा गया है। क्या कहा गया है? यदु कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। इसमें कहा गया है कि कुरुओं की राजधानी के रूप में उल्लेखित किए गए हैं। तो कुरुओं के राजधानी के रूप में किसको उल्लेखित किया गया है? हस्तिनापुर को किया गया है, इंद्रप्रस्थ को, इक्षुपुर को या फिर इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। इसमें कहा गया है कि विष्णु के 10 अवतारों में कौन सा अवतार नहीं था? यानी कि उनके 10 अवतार थे और उनमें से यहाँ पर ऐसा कौन सा अवतार है जो कि अवतार नहीं था? तो वो हो जाएगा आपका राघव। राघव अवतार नहीं था। ऑप्शन नंबर सी होगा। वेदों की संख्या कितनी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है। 3, 4, 5, 6। तो वेदों की संख्या होती है 4। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं घटोत्कच किसका पुत्र था? अब ये जो घटोत्कच है वो किसका पुत्र था ये आपको बताना है। तो ये जो था ये भीम का पुत्र था। किसका पुत्र था? भीम का पुत्र था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पुराणों की संख्या कितनी है ये बतानी है आपको। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, एग्ज़ाम में आता है। 16 है, 18 है, 19 है या फिर 20 है? तो पुराणों की जो संख्या है वो कितनी है? 18 है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। इसमें कहा गया है कि ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में सूक्तों की जो संख्या है वो आपको बताना है। ऑप्शन से आपके पास 1018, 1028, 1038, 1048। सही जवाब है इसका 1028। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। इसमें कहा गया है कि महाभारत कालीन समाज का स्वरूप जो था वो कैसा था? प्रीति सत्तात्मक था, मातृ सत्तात्मक था, कुल सत्तात्मक था या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसके जो राइट आंसर होंगे वो हो जाएगा आपका प्रीति सत्तात्मक। आप हड़प्पा सभ्यता में पढ़े होंगे मातृ सत्तात्मक, इसलिए कन्फ्यूज़न में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 में। कहा गया है कि महाभारत मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है?
अथवा ये सवाल ना पूछ करके आपसे पूछा जा सकता है कि धर्मसूत्र एवं धर्मशास्त्र में कितने प्रकार के विवाह की स्वीकृति दी गई है, 4, 6, 8 या फिर 10। सही जवाब इसका आपको बताना होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पे। इसमें देखिए कहा गया है कि स्मृतियों का संबंध किससे है। तो स्मृतियों का संबंध हिंदू धार्मिक साहित्य से है। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 में। इसमें कहा गया है कि गीता में कुल कितने अध्याय एवं श्लोक हैं। गीता में कुल कितने अध्याय और श्लोक हैं आपको बताना है। 18 अध्याय 700 श्लोक हैं, 15 अध्याय 500 श्लोक हैं या फिर 20 अध्याय 700 श्लोक हैं। तो सही जवाब हो जाएगा इसका 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। क्वेश्चन नंबर 17, महाभारत की रचना किसने की है। काफ़ी अच्छा सवाल है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो महाभारत की रचना आपको बताना है वेदव्यास ने किया है या फिर वाल्मीकि ने या फिर मनु ने या फिर तुलसीदास ने। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वेदव्यास। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 18 पे। इसमें देखिए कहा गया है कि मानव के संपूर्ण जीवन को कितने भागों में बांटा गया है। तो मानव के संपूर्ण जीवन को आपको बताना है कि कितने भागों में बांट दिया गया है। 5 भागों में, 4 भागों में, 3 भागों में या फिर 8 भागों में। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 19 पे। इसमें देखिए कहा गया है कि संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। आपके ऑप्शन है परिवार के लिए, जाति के लिए, बांधव के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं। सवाल था संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो कुल शब्द का प्रयोग संस्कृत ग्रंथों में परिवार के लिए किया गया है। ध्यान रखना है आप सभी को, किसके लिए किया गया है, परिवार के लिए किया गया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि महाभारत के फारसी अनुवाद का नाम क्या है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है और एग्ज़ाम में बार बार आता है। आपके ऑप्शंस है रज़्मनामा, महाभारत, ग्रंथनामा या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, रज़्मनामा। क्या हो जाएगा, रज़्मनामा इसका राइट आंसर होगा। आपसे हमने आज के इस वीडियो में टोटल 20 सवाल पूछे हैं। 20 में से आपने कितना सही किया है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा फ्री में अपने परीक्षा की तैयारी करने के लिए। और साथ ही साथ अगर आप अपने पढ़ाई के प्रति ज़िम्मेदार हैं, अगर आप चाहते हैं कि खूब मेहनत करके अच्छे नंबर ला करके आप पास करें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ आप अपने हमारे दिए गए नंबर को अपने मोबाइल पे सेव कीजिए। व्हाट्सएप पे जाइए, एक छोटा सा कुछ भी हाय हेलो मैसेज कीजिए, आपको लिंक मिलेगा, आप अपने क्लास के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।